नमस्कार सभी देशवासियों को, सभी देश के किसानों को मेरी ओर से नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश में मानसून का समय आ चुका है और हमारे किसान भाई, अन्नदाता अपने खेतों में बुआई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। धरोनिया क्षेत्र में कल अच्छी बरसात हुई और अच्छी बरसात के बाद किसानों ने अपने खेतों में बुआई प्रारंभ करना शुरू किया है। इस वक्त मूंगफली की फसल बोना प्रारंभ हुआ है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे किसान भाइयों को, धरोनिया सहित आसपास के क्षेत्र के किसान भाइयों को ये सरकार डीएपी खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। आप सभी को ज्ञात है किसान को खाद की कितनी आवश्यकता होती है। धरोनिया में सहकारी समिति किसानों की सेवा के लिए बनाई गई है और किसानों के सामूहिक श्रम और सामूहिक रूप से सहयोग करके बनाई गई है। लेकिन बड़े ही दुख का विषय है कि इस वर्ष भी धरोनिया सहकारी समिति हमारे किसान भाइयों को ना तो यूरिया, ना ही रकोड़िया खाद और ना डीएपी खाद उपलब्ध करवाने में असमर्थ रही। हालांकि पूरे झालावाड़ जिले के अधिकांश क्षेत्रों में डीएपी खाद की उपलब्धता नहीं है, लेकिन जो भाजपा कहती थी और भाजपा के सबसे बड़े ताकतवर नेता, इस देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो कहते थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी 2022 कर देंगे। किसान की आय दोगुना करने के लिए एक के बाद एक कदमों को उठाए। राज्य सरकारें भी इस काम को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति से काम में जुटे। बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन किसानों के खाद का दाम कई गुना बढ़ गया। हर चुनावी सभा में, हर रैली में माननीय मोदी जी कहते हैं कि किसानों को खाद उपलब्ध करवाने के लिए हमने इतने प्रयास किए और खाद पर सब्सिडी लगातार बढ़ाकर किसानों के खाद के दाम हमने नहीं बढ़ने दिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं किसान भाइयों से कि क्या 2014 में से पूर्व जो सरकारें थी वह भी खाद पर सब्सिडी देती थी और किसानों को महंगे दाम पर खाद नहीं खरीदना पड़े, उसके लिए कार्य योजना बनाती थी। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आए और उनके द्वारा किए गया एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। एक वादा उन्होंने किसानों से किया था कि 2022 में भारत के किसानों की आमदनी डबल कर दी जाएगी, ऐसी योजनाएं बनाई जाएगी। लेकिन अफसोस, भारत का किसान कर्ज में डूबता गया और आत्महत्या के लिए तक हमारे देश के किसान मजबूर हो रहे हैं। किसानों को कर्ज चुकाने के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किसानों का कर्ज माफ किया गया था। पूरे देश के किसानों का 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा माफ किया गया था और लंबे समय से किसान
सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन किसान को चाहिए क्या? खाद, पानी और बिजली। वर्तमान की राजस्थान सरकार किसानों को ना तो खाद दे पा रही है समय पर, ना ही बिजली दे पा रही है, और बाकी तो आप सब जानते हो। लेकिन जबकि सबको पता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी नेता भाजपा के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, जब एक वार्ड से लेकर सहकारी समिति के अध्यक्ष से लेकर सरपंच, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख, विधायक, सांसद, जब सभी झालावाड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, तो फिर सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो फिर क्या कारण है किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं उन सभी नेताओं से जो कहते थे कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। तो आपकी ही तो सरकार आ गई नेताजी। अब तो आप किसानों की मदद कीजिए। हमारी सरकार में हमने हमेशा खाद की उपलब्धता की व्यवस्था की। जब कांग्रेस सरकार थी, मैंने स्वयं समय समय पर खाद के लिए मांग उठाई और खाद की उपलब्धता की व्यवस्था की। लेकिन अब आपकी सरकार है और बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ हैं, तो क्या कारण है आप हमारे किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं? पूरा बोर्ड आपका, अध्यक्ष आपके, फिर क्या कारण है कि अब आप महारानी साहिबा और राजा साहब को फोन नहीं कर रहे खाद के लिए? इसका जवाब दीजिए आप। किसान आपसे केवल खाद की मांग कर रहा है और आपके कहने पर किसानों ने भरपूर समर्थन दिया आपको। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाने की। अगर आप किसानों के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आपको इस प्रकार की ढकोसली राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं। जनता से जुड़े हुए किसी भी विषय पर आप एक शब्द नहीं बोलते। जनता के लिए आप कभी भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आते। फिर किस चीज के लिए राजनीति करते हो? किस बात के लिए राजनीति करते हो? हमारे क्षेत्र के किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप लोग प्रयास नहीं कर रहे हो, जबकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। वार्ड पंचों से लेकर वार्ड के सहकारी के सदस्यों से लेकर ऊपर तक केवल भाजपा ही भाजपा है। फिर क्या कारण है कि आप जनता को खाद उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं? क्या कसूर है हमारे किसान भाइयों का? उन्होंने वोट ही तो दिया है आपको, आपके कहने अनुसार लोगों को जिताया है, आपके कहने पर वोट दिए हैं। फिर क्या कारण है आप किसानों के लिए आवाज नहीं उठा रहे, जबकि आपकी सरकार है? कांग्रेस सरकार होती तो आप यही कहते कि सरकार हमारी नहीं है। तो अभी सरकार आपकी है नेताजी, तो किसानों को खाद उपलब्ध करवाइए। किसान खाद के लिए मारा मारा फिर रहा है, फिर आप वोट के लिए घर घर जाकर हाथ जोड़ोगे, लोगों से वोट मांगोगे और हमारी भोली भाली जनता वोट दे देगी, जैसे कि देती आ रही है, आगे भी देगी। लेकिन यदि आप वोट मांगते हो
जनता आपको वोट देती है तो क्या जनता के वोटों को प्राप्त करने के बाद आप जनता के लिए खड़े नहीं हो सकते? विचार करिए। और मैं सभी किसान भाइयों से और भोली भाली जनता से भी यह निवेदन करूंगा कि यदि आपके लिए कोई आवाज नहीं बनता, यदि कोई आपके लिए, आपकी आवश्यकताओं के लिए और जनता से जुड़ी हुई जन समस्याओं के लिए कोई आवाज नहीं बनता, तो ऐसे लोगों को आप वोट ना दें। वोट उन्हें दें जो आपके हितों की रक्षा करें। वोट उन्हें दें जो आपके हितों के लिए आवाज उठाए। वोट उन्हें दें जो आपके लिए हमेशा खड़े रहे। केवल नामदारों को वोट देकर आप अपने लिए काम नहीं करवा सकते। जनता को चाहिए जनसेवक, जनता को चाहिए निष्पक्ष व्यक्ति, और जनता को चाहिए एक ऐसा नेता जो हर विषय पर जनता के लिए आवाज उठाए और जनता के साथ रहे। फैसला आपका है, क्या करना क्या नहीं करना यह आप तय कीजिए। बाकी ऐसे लोग जो सरकार होते हुए भी आप लोगों को आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को नेता मानने से कोई लाभ नहीं। मेरी बात कड़वी है और लेकिन सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है। नमस्कार।